तुमको बस मिलने का बहाना चाहिए। दिल्ली की सर्दी बड़ी कातिल होती है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खून जाम हो गया हो। हाथ अपने गर्म जैकेट की जेबों में घुसेड़े मैं तेज कदमों से लाइब्रेरी चला जा रहा था। हमेशा छात्रों से भरी रहने वाली यह लाइब्रेरी आज अकेलेपन से गुजर रही थी, मानो छात्र यहाँ का रास्ता ही भूल गए हों। मजबूरी के सिवा भला कौन इतनी ठंड में बाहर निकलता होगा, मैंने सोचा। एक दो लड़के मुझे दिखे भी। मैं उन्हें पहचानता था, वह मेरे ही सेक्शन से थे। मैं जानता था वह यहाँ इस कपकपाने वाली ठंड में कम से कम पढ़ने तो नहीं आए होंगे। वह बैक बैचलर थे और सुट्टा मारने आए थे। वह सितंबर की गलन भरी शाम थी। रूम हीटर लगे अपने कमरे की गर्माहट छोड़ मैं लाइब्रेरी में सिविक्स की बुक लेने आया था। इतना पढ़ाकू नहीं हूँ मैं कि दिल्ली की गलन भरी ठंड में मैं बाहर घूमूं। सच कहूँ तो मेरा लाइब्रेरी आना किसी और वजह से था। वह हर शाम लाइब्रेरी आती है। आखिर पवन सर की नज़रों में वह क्लास की सबसे होनहार छात्रा है। मैं पवन सर से सहमत हूँ, वरना इतनी ठंड में कोई भी लाइब्रेरी नहीं आता। वह दोनों लड़के बुक शेल्फ से सटकर खड़े सुट्टा लगाते हुए किसी बात पर हंस रहे थे। जब पायल सामने से आती दिखाई दी, वह दोनों लड़के उसे देखते ही चुप हो गए। सुंदर लड़कियों में कुछ तो बात होती है। इनके सामने आते ही लड़के समझदार बनकर खड़े हो जाते हैं, फिर वह चाहे सुट्टीबाज ही क्यों ना हो। वह तब तक वैसे ही खड़े रहे जब तक वह उन्हें क्रॉस नहीं कर गई। मैं बुक शेल्फ में झुका किताबें उलट पुलट कर किताबें खोजने का दिखावा कर रहा था। वह मेरे सामने आकर रुक गई। सुनो, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। मुझे सिविक्स की बुक नहीं मिल रही। क्या तुम उसे खोजने में मेरी मदद कर सकते हो? उसने पूछा। ना कहने का तो कोई कारण ही नहीं है। मैं उससे कहना चाहता था, जिसके लिए आप इतनी ठंड में हॉस्टल से चलकर यहाँ आए हो, वह एक बोतल खून भी मांग देगी तो आप ना थोड़ी ना कहेंगे। श्योर, मैंने कहा और हल्का मुस्कुरा दिया। अगले आधे घंटे में उसकी उस किताब को खोजने में मदद करता रहा जो मेरे बैग में थी। मैंने उसे जानबूझकर यह नहीं बताया कि सिविक्स की बुक मैंने पहले ही अपने बैग में रख ली है। आखिर उसके साथ समय बिताने का कुछ तो बहाना चाहिए था। रहने दो, शायद कोई ले गया है, उसने एक हाथ से किताबें ठीक करते हुए कहा। हाँ शायद, अपना बैग ठीक करते हुए मैंने कहा। तुम्हें तो पता ही है, अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने में 10 दिन से भी कम समय बचा है। अभी मेरे लास्ट के 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाए। इस बार मेरा बुरा हाल होगा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। टेंशन ना लो, इतनी ठंड में किसी की भी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही होगी, मैंने उन दोनों लड़कों की ओर देखते हुए कहा, जो अपनी छुट्टी की आखिरी कस का मजा ले रहे थे। तुम चाहो तो मेरी सिविक्स की बुक लेकर तैयारी कर सकती हो। मैंने बातचीत जारी रखने के मकसद से मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। रहने दो, फिर तुम्हें पढ़ने में दिक्कत होगी, उसने कहा। मेरे पास पवन सर के नोट्स हैं, मैं उनसे तैयारी कर लूँगा, मैंने कहा। लाइब्रेरी से हॉस्टल तक हम चहककदमी करते हुए आए। कोहरे ने धुंध संग साठ-गांठ कर ली थी और थोड़ी दूर तक भी देखना मुश्किल था। लड़कियों को बॉयज़ हॉस्टल में जाने की मनाही थी, सो वह बाहर ही रुक गई। मैं जल्दी से अंदर गया और बैग खोल उससे सिविक्स की बुक निकालकर बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तब वह बेसब्री से टहल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जगह पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हो, इसलिए बार बार मेरे कमरे की ओर देखती हुई मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मुझे बाहर आते देख उसने गहरी सांस ली। मैंने उसे बुक दे दी। उसने थैंक्स कहा और औपचारिकता बस हल्का मुस्कुरा दिया। किताब लेते समय उसके दाहिने हाथ की उंगली मेरे हाथ से छुई। वो लजाई, उसके होठों में शरारती मुस्कान तैर गई।
कसम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बगल में 2000 वाट का हीटर जला दिया हो, जिससे सारी ठंड छूमंतर हो गई हो। वह जाते जाते मुड़ी। अच्छा आइडिया था, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें बैग की चेन बंद कर लेनी चाहिए थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।